हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। एक्चुअली आज की वीडियो ना हमारी एक मूवी के ऊपर है। लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज हुई है, जैसे कि आपको पता होगा 11 अगस्त को रिलीज हुई है। और इस मूवी को हर एक गली के नुक्कड़ वाले व्यक्ति, पता कुछ होता नहीं है, बॉयकॉट करो, ट्विटर पे ट्रेंड चला रखा है, बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का तो आधों को मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन फिर भी बॉयकॉट 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 करे जा रहे हैं। एक्चुअली बॉयकॉट का मीनिंग क्या है? बॉयकॉट का मीनिंग है उस किसी को इग्नोर करना। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई आया है और आप उसको देखकर वहां से चले जाए, इसका मीनिंग आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप इसको बॉयकॉट कर, मतलब उसके अगेंस्ट हो, आप उसके खिलाफ हो। लेकिन पता नहीं लोगों की मेंटलिटी क्या है, नेगेटिविटी कहाँ से आती है, कौन इतना बढ़ रहा, पॉलिटिकल प्रेशर है, वट एवर फालतू की चीज़ें हैं कुल मिलाकर। ऐसा अपने इंडियन करेक्टर्स हैं जो ये लाल सिंह चड्ढा है और जितने भी हैं, इनके बेमतलब इनके साथ ना इंसाफ़ी हो रही है। एक मूवी थी 2014 में आई थी पीके करके, उस पीके मूवी की क्लिप पकड़कर और उस पर पता नहीं क्या क्या, भाई हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना दिया गया है। ऐसा हुआ कि शिवलिंग पे लाखों का दूध पत्थर पे वेस्ट हो रहा है, मस्जिद में जो चादर चढ़ाई जा रही हैं उन पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। एक्चुअली आपको कुछ पता ही नहीं है, सेंसर बोर्ड इन फिल्मों को पास करता है तभी जाके थिएटर में लगती है। अगर सेंसर बोर्ड को ये कमी लगे तो फिल्म थिएटर में कभी आएगी ही नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा कुछ पता ही नहीं है, लोगों को अपने कमेंट देने पे पता है। मेरे को तो हैरानी तब हुई जब एक 20-22 साल का लड़का चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने कह रहा है कि शिवलिंग पे दूध उसने वेस्ट करवा दिया, ये करवा दिया, पीके मूवी में मजाक बनाया। भाई तुम तब कहाँ थे? 2014 में कहाँ थे? मामा के घर गए थे 2014 में, तब तो मूवी हिट करा दी, 400 करोड़ कमा गई वो मूवी, 500 करोड़ कमा गई। लेकिन अब क्या हो गया? अब उस बॉयकॉट आमिर खान के पीछे पड़े, ओह 2022 में मूवी आएगी और आमिर खान की मूवी को हम बॉयकॉट करेंगे, देखने नहीं देंगे, ना देखेंगे ना देखने देंगे, ऐसे सजेशन देंगे। मतलब पता नहीं लोगों की सोच को क्या हो रखा है। आप एक बात सोचो, किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने अपने पिछले 4 साल से एक इन्वेस्टमेंट की है किसी काम को लेकर, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। अगर किसी बंदे ने अपने 4 साल में सेविंग किया, ओनली बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, 250 रुपये जोड़ के चलता है एक साल में, 2 साल में 500 हो गए, 3 साल में 750 हो गए, 4 साल में 1000 हो गए। तो वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करता अपने किसी प्रॉफिट के लिए, और उसका प्रॉफिट आए बिल्कुल आउटपुट जीरो आए प्रॉफिट। तो उसके इंसान के मन पे सोचो, उसके अंतरात्मा देखो क्या बीत रही होगी उस पर। और लो आप कह रहे हो कि बॉयकॉट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बिल्कुल जाके ही देखो, मैं किसी का सपोर्टर भी नहीं हूँ और मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक यहाँ पे पॉजिटिविटी निकाल रहा हूँ। आमिर खान ने इस मूवी 2019 से काम किया है, 200 करोड़, 200 से 250 करोड़ अप्रोक्स उसने लगा दिए हैं। अरे अब आप कह रहे हो कि उसकी मूवी मत देखो। अरे आपको नहीं देखनी आप मत देखो, मेरे को नहीं देखनी मैं नहीं देखूंगा। बॉयकॉट दूसरों के मन में भी आप गलत फहमी क्यों डाल रहे हो? और एक राखी सावंत नाम की चिड़िया है, वो मेंटल इंसान कुछ भी, मतलब उसने नाम को ही बदनाम कर दिया है। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। एक्चुअली बात ये है कि आप ना पीके मूवी को जब आपने देखा था तो आपने वहीं उसको 400-500 करोड़ पे क्यों पहुंचा दिया? अब आप आमिर खान के पीछे पड़ गए हो, ठीक है। और एक हो हमारी मैडम जी करीना कपूर खान, आपको मूवी देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है मत देखो। इस लाइन में गलत लाइन कहाँ है? उसने फोर्स किया कि नहीं देखनी, उसने फोर्स किया कि आपको जाके देखनी है। आप, उस मैडम ने आपको सजेशन दिया है, और सजेशन में हमारे अपने इंडिया के लोग तो भाई कलाकार है, अच्छा अकड़ दिखाती है को ना देखती है, ये वाली बात हो गई। और कुछ तो स्टेट्स में बैन, अपने तो हरियाणा में ही बैन कर रखी है भाई लाल सिंह चड्ढा। चलो ठीक है, बैन कर रखी है तो कोई बात नहीं। नहीं आप सब ना मेरे को एक बात बताओ, जब 2004 या 5, मतलब तब भी एक लगान मूवी आमिर खान ने उसका प्रोडक्शन किया था, आमिर खान ने उसका रोल प्ले किया था। उस मूवी को एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था और भारत सरकार से भी एक अलग से भी अवार्ड से नवाजा गया था। उस मूवी को तो इतना सुपर डुपर हिट करके रिप्रेजेंट किया था, प्रेजेंट किया था। तो अब आप ये बताओ कि उसी एक्टर को आप बॉयकॉट करने में लगे हो। आपने उसकी एक्टिंग देखी 3 इडियट मूवी में, मतलब एक बीटेक का जो एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है बच्चों की, उसने कितना एंटरटेनमेंट करके पेश किया। अरे आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि मूवी का मीनिंग ही सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट का मीनिंग क्या है? मनोरंजन।
मेरी बेसिकली जो मैं अपनी जीवन से समझता हूँ ना, एंटरटेनमेंट का मीनिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है। क्योंकि आपने कभी नोट किया हो कि ऐसा लिखा होता है कि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, कि UA या UV करके एक पेज आता है, उस पेज के बाद नेक्स्ट लिखा होता है ब्लैक बैकग्राउंड में और वाइट लेटर्स में लिखा होता है, वर्ड्स में, कि किसी भी जाति धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाते, ऐसा ऐसा करेक्टर बस एक मनोरंजन के लिए। तो आप उसी नज़रिए से देखो ना, मनोरंजन के लिए। और जहाँ तक मैंने लाल सिंह चड्ढा जो ये मूवी है, ये रीमेक है। अभी रीमेक हो या नहीं, और पता रीमेक आधे को ये भी नहीं पता रीमेक है किसकी है। एक 1994 में अमेरिका की फॉरेस्ट गंप करके मूवी थी, उसका रीमेक बनाया गया है। तो उसका रीमेक, अपने यहाँ कितने रीमेक बनते हैं। वांटेड मूवी थी सलमान खान की, रीमेक थी, सुपर हिट चली गई। कबीर सिंह थी, सुपर हिट चली गई। मतलब इतना रीमेक बनते, रीमेक बना दिया आमिर खान ने। पता नहीं भाई क्या है लोगों की परेशानी। बॉयकॉट से मैं तो मतलब बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि बॉयकॉट करना चाहिए। जो उस बच्चे ने करेक्टर डाला ना लाल सिंह चड्ढा का उस बचपन में उस मूवी के अंदर, वो करेक्टर 100% जेन्युइन करेक्टर है। हाँ, आमिर खान की एक्टिंग, आप उसकी एक्टिंग का कोई यहाँ पर अपनी टक्कर का नहीं है अपने इंडिया बॉलीवुड में, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्या है। चलो ठीक है, हमें तो क्या करना है, हमें तो इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे अपनी एक सजेशन, अपना राय, अपना एक विचार रिप्रेजेंट करने थे, वो मैंने कर दिए। और उस जो 20-22 साल का वाला लड़का था, उसकी बिल्कुल गलत सोच थी। अरे वो अभी तो निकला, मैंने दुनिया देखी है, ठीक है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे को पता है क्या अच्छा है, कहाँ सही है, क्या गलत है। नहीं, आप एक बात बताओ, जो PK मूवी में बार बार उसको यूट्यूब पे शॉर्ट्स में क्लिप बना के दिखाया जा रहा है कि मंदिरों में दूध वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली रियलिटी में होता है। सही बात है, एक्चुअली रियलिटी में ही होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरे हमारे घर के पास एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। मैंने अपना लाइव एग्जाम्पल देखा था बिल्कुल। अब 33 रुपये की हो गई, पहले 30-31 के अमूल डायमंड की एक पैकेट आता था मिल्क का 500 ml का, ठीक है। तो वो ऐसे फाड़ा उसने, पर्सन ने, और वो पूरा शिवलिंग पे चढ़ा। और वो पता दूध कहाँ जा रहा है, वो पानी में मिक्स होकर बाहर, वहीं जो मंदिर के बाहर नाली है ना, उसी में जा रहा है। अरे आप कॉमन सेंस लगो, आप 33 रुपये का सिर्फ नुकसान कर रहे हो। आपकी श्रद्धा है, मेरी भी श्रद्धा है, हम भी चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं। लेकिन आप एक सोचो, आप अगर 1 चम्मच भी आप चढ़ाओगे अगर भगवान के, तो ऐसे तो है नहीं कि बस भाई 5-10 ही श्रद्धालु हैं। भगवान के तो 5-10 लाखों करोड़ों में है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बंदे भी 1-1 चम्मच दूध भी चढ़ाएंगे ना, तो तब भी 500 ml दूध चला जाएगा भगवान के ऊपर। तो इससे ना आपके वो 30 रुपये बचेंगे। बाहर जो भिखारी बैठे, आप उनको दूध पिलाओ, उनको दक्षिणा दो, पता नहीं पूरी थैली। और एक कुछ कलाकार तो भैया ऐसे होते हैं, पिछले शिवरात्रि की बात है, शिवरात्रि पे क्या हुआ, पूरी दूध की बाल्टी भरकर कावड़ियों के ऊपर वो दूध में नहा रहा है। ठीक, अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, नंगे पाँव कावड़ लेके आते हैं, अच्छी बात है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे श्रद्धालु हैं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ, एक तो 70 रुपये किलो दूध आता है, ऊपर से उनको ऐसे वेस्ट किया जा रहा है। अरे आप किसी को पिला दो, वो नहाने के लिए पानी होता है, दूध में कौन नहाता है। ये ज़्यादा पैसे हो रखे हैं, ज़्यादा पैसे रखे, गरीबों का भला करो। मतलब पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, बिल्कुल नेगेटिविटी सोच है लोगों के मन में। और मैं इसी सोच को बदलने के लिए वीडियो बनाई है। तो बॉयकॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेमतलब का ट्रेंड चला रखा है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। एक 4 साल में मूवी आई थी और उसी को बॉयकॉट कर रखा है, मतलब हद है यार। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाल रंग के बटन को मैं बार बार कहता हूँ, समझ गए होगे आप। ठीक है, मैं आपको रेड कलर का चीज़ दिखा देता हूँ। वैसे ही रेड कलर का है, मेरा एक स्पेक्स बॉक्स है, इसी तरह का बटन होता है, उसको एक हथौड़ी लो, झगड़ा करो उसके साथ, सारा गुस्सा निकाल देना इस पर। ठीक है, सॉरी इस पर नहीं, रेड कलर के बटन सब्सक्राइब के बटन पे निकाल देना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।